इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे MC क्यों क्वेश्चंस। ठीक है, ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी बेनिफिशियल होंगे। दिस वीडियो विल बी बेनिफिशियल फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स, है ना, ऑल्सो प्री बोर्ड एंड मेन बोर्ड एग्जाम। ओके, ठीक है। इन दिस वीडियो वी डिस्कस अबाउट 40 क्वेश्चन आंसर, 40 MCQ क्वेश्चंस। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, द इरा ऑफ रेनेसेंस, रेनेसा भी बोला जाता है इसको, रेनेसेंस भी बोला जाता है, वॉज स्टार्टेड इन, जो रेनेसा है ना, एक तरह से कहाँ पर स्टार्ट हुआ था? इटली में। ठीक, व्हेन डिड फ्रेंच रेवोल्यूशन टेक प्लेस, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है, ठीक, ड्यूरिंग फ्रेंच रेवोल्यूशन, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था उसके समय जो वहाँ का राजा था वो कौन था? लुई 16। कौन था? लुई 16। ठीक है, और उसके समय में फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, कब हुआ था बताइए? 1789। कब? 1789। ओके, हु एमंग द फॉलोइंग लीडर्स फॉर्म्ड ए सीक्रेट सोसाइटी नेम्ड यंग इटली, है ना, किसने सीक्रेट सोसाइटी बनाई थी जिसका नाम क्या था? यंग इटली। ओके, तो विक्टर इमैनुअल, काउंट कैवूर, गिसेपे मेजेनी और गैरिबाल्डी। तो ये आपको पता ही है, उस समय ये जो यंग इटली सीक्रेट सोसाइटी थी वो किसके द्वारा बनाई गई थी? गिसेपे मेजेनी। ठीक है, गिसेपे मेजेनी। विच कंट्री डिड नेपोलियन बिलोंग्स टू, है ना, किस कंट्री से जो नेपोलियन बोनापार्ट है वो किससे बिलोंग करता था? ठीक है, तो किससे? फ्रांस से। नेपोलियन बोनापार्ट किससे बिलोंग करता था? फ्रांस से। ठीक, और जो 1815 में वाटरलू के बैटल में, वाटरलू के युद्ध में वो हार गया था। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। अब देखिए, विच इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री वॉज बैडली अफेक्टेड बाय द ग्रेट डिप्रेशन, मतलब इंडस्ट्रियलाइज कंट्री थी वो, और किसके द्वारा? ग्रेट डिप्रेशन, जो आर्थिक मंदी आई थी उसके द्वारा वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई थी। वो कौन था? यूएसए, है ना, यूएसए में सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए थे। किससे? ग्रेट डिप्रेशन। कब आई थी ये? 1929 में। कब आई थी ये? 1929। हु इज एड्रेस्ड बाय द नेम ऑफ फादर ऑफ द नेशन इन इंडिया। ठीक है, तो जो फादर ऑफ द नेशन है, फादर ऑफ द नेशन है वो कौन है? महात्मा गांधी। वो कौन है? महात्मा गांधी, है ना। लेकिन ये क्वेश्चन पूछ रहा है हु एड्रेस्ड, किसने एड्रेस किया था, यानी कि महात्मा गांधी को फादर ऑफ नेशन किसने कहा था? ठीक है, तो इसका आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, जब वो रेडियो पर देश को संबोधित कर रहे थे तब उन्होंने गांधी जी को फादर ऑफ नेशन कहा था कि हे राष्ट्रपिता, इस तरीके से। ठीक, द रॉलेट एक्ट पास्ड इन, जो रॉलेट एक्ट है वो पास कब किया गया था? तो आपको पता है 1919 में रॉलेट एक्ट पास किया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। किसके द्वारा? ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। और इसे ब्लैक लॉ, काला कानून भी कहा जाता है। इसमें 2 साल के लिए, कितने? 2 साल के लिए किसका प्रावधान था, किसका प्रोविजन था? जेल में डालने का। ठीक है, उसकी कोई सुनवाई नहीं होती थी। तो नेक्स्ट देखिए, द्वारकानाथ टैगोर, द्वारकानाथ टैगोर मेड लॉट ऑफ मनी इन ट्रेड विद द विच कंट्री। तो उस समय जो ट्रेड हुआ था हमारा, किसके साथ ट्रेड हुआ था? इंग्लैंड के साथ ही ट्रेड हो रहा था। तो द्वारकानाथ टैगोर ने उस समय इंग्लैंड के साथ व्यापार करके काफ़ी पैसा कमाया था। तो आपको ये याद रखना है। वेयर वॉज द फर्स्ट टेक्नोलॉजी ऑफ प्रिंटिंग डेवलप्ड, जो फर्स्ट टेक्नोलॉजी थी प्रिंटिंग की वो कहाँ पर डेवलप हुई थी? या आप जानते ही हैं कहाँ पर हुई थी? चाइना में। कहाँ पर हुई थी? चाइना में। ठीक, द बुक रिटन अबाउट द एट्रोसिटीज ऑफ कास्ट, जो कास्ट सिस्टम था, तो और किसने लिखी थी? ज्योतिबा फूले। किसने लिखी थी? ज्योतिबा फूले। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि या तो ये पूछ लेगा कि गुलामगिरी रिटन बाय गुलामगिरी किसने लिखी थी? तो ज्योतिबा फूले। किस पर लिखी हुई है? कास्ट सिस्टम पर। किस पर लिखी हुई है? कास्ट सिस्टम पर लिखी हुई है ये।
ठीक है, तो इनकी बुक का क्या नाम था, गुलामगिरी। किसने लिखी थी, ज्योतिबा फूले। ठीक है, 1871 में लिखी थी, 1871 में लिखी थी। ठीक है, गुलामगिरी याद रखना है, ज्योतिबा फूले की बुक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पर्सनल रिसोर्स, है ना, कौन सा इनमें पर्सनल रिसोर्स नहीं है, तो क्या है, लैंड। लैंड हमारा पर्सनल रिसोर्स नहीं है, लैंड। ठीक है, पॉस्चर है, मिनरल रिसोर्स है, प्लांटेशन है। ठीक है, ये क्या है, पर्सनल रिसोर्स है, लेकिन लैंड हमारा पर्सनल रिसोर्स नहीं है। विच टाइप ऑफ रिसोर्स इज आयरन ओर, जो आयरन ओर है वो किस टाइप का रिसोर्स है, रिन्यूएबल है, नहीं है, रिन्यूएबल नहीं है, फ्लूएड नहीं है, बायोटिक नहीं है। ठीक है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है ना, एक बार एग्जॉस्ट होने के बाद, समाप्त होने के बाद में इसको हम दोबारा उपयोग नहीं कर सकते हैं, तो ये क्या है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स आयरन ओर। याद रखना है, विच वन ऑफ द बेस्ट सॉइल टू कल्टीवेट कॉटन, कॉटन के लिए कौन सी सॉइल सबसे बढ़िया रहती है, तो कॉइल के लिए होती है ब्लैक सॉइल। आप जानते हैं ब्लैक सॉइल आल्सो नोन एज रेगुर सॉइल। ठीक है, इसको रेगुर सॉइल के नाम से भी जाना जाता है, और गुजरात और गुजरात महाराष्ट्र वाला एरिया में इसका ये मिलती है। ठीक, सरिस्का टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड, जो सरिस्का टाइगर रिजर्व है, कौन सा, सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। ठीक, सरिस्का, सरिस्का कहाँ पर है, राजस्थान में, बी ऑप्शन सही है इसका, राजस्थान में है सरिस्का टाइगर रिजर्व। व्हाट इज वाटर स्कार्सिटी, पानी की कमी क्या है, लैक ऑफ रेन, लैक ऑफ वाटर, रिडक्शन इन रिवर फ्लो, लिमिटेड अमाउंट वाटर। तो वाटर स्कार्सिटी मतलब क्या है, लैक ऑफ वाटर, पानी की कमी, पानी की कमी। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इज सिचुएटेड, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ये हमारा फर्स्ट नेशनल पार्क भी है, इंडिया का फर्स्ट नेशनल पार्क कौन सा है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, ये कहाँ पर है, उत्तराखंड में, ये कहाँ पर है, उत्तराखंड। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स बांधवगढ़ नेशनल पार्क, ये कई बार पूछा गया है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क इज लोकेटेड, कहाँ पर है ये। ठीक है, तो ये ऑप्शन यहीं पे आ गया है, मध्य प्रदेश। बांधवगढ़ कहाँ पर है, मध्य प्रदेश, मध्य मध्य प्रदेश में है ये, याद रखना है। सलाल डैम इज कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर, सलाल डैम कई बार पूछा गया है, ये जो सलाल डैम है, कि सलाल डैम कहाँ पर है, महानदी पर है, चिनाब पर है, सतलुज पर है, कृष्णा पर है। ठीक है, तो जो सलाल डैम है वो चिनाब नदी पर है, कहाँ पर है, चिनाब नदी पर है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज रबी, है ना, तीन तरह की क्रॉप होती हैं आपको पता है, रबी, खरीफ और जायद। कितने तरह की होती हैं, रबी, खरीफ, जायद। ठीक है, रबी, खरीफ और जायद। ठीक है, तो इनमें से रबी क्रॉप कौन सी है, तो राइस नहीं है, राइस कौन सी है, खरीफ क्रॉप है, कॉटन खरीफ क्रॉप है, वाटरमेलन जायद है, और ये इसमें क्या बचा, ग्राम यानी कि चना। ग्राम क्या होता है, चना, मतलब जैसे ग्राम है, वीट है, मस्टर्ड है, पीज है, ये किसकी है, रबी क्रॉप है, यानी कि जो सर्दियों में बोई जाए, जो अक्टूबर और नवंबर में सोइंग टाइम होता है, अप्रैल और मई में उनका हार्वेस्टिंग टाइम होता है, वो होती है रबी क्रॉप। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लेगुमिनस क्रॉप, है ना, जो जड़ वाली हैं। ठीक है, उनमें कौन है, जड़ वाली, पल्सेस, वो कौन होती हैं, पल्सेस यानी कि दालें, कौन सी, दालें। मिनरल दैट फाउंड इज मोनोजाइट सैंड, जो कौन सा मिनरल है जो मोनोजाइट सैंड में मिलता है। ठीक है, और जो मोनोजाइट सैंड है वो कहाँ पर है, केरला, कहाँ पर पाई जाती है, केरला में। ठीक, मोनोजाइट सैंड में मिलता है थोरियम। ठीक है, ये अगर हम इसका उपयोग करने की टेक्नोलॉजी हमारे पास आ जाए, तो जो हमारी स्कार्सिटी ऑफ एनर्जी है, एनर्जी की जो कमी है वो पूर्ण कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो केरला में मोनोजाइट सैंड है, वहाँ पर मिलता है थोरियम। द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ स्टील, तो अब फिलहाल में जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और है
वो कौन है? चाइना। वो कौन है? चाइना लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है और कंजप्शन भी करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ए बेसिक मिनरल, है ना, बेसिक मिनरल कौन सा है? आयरन ओर। क्योंकि ये बेसिक मिनरल इसलिए है कि सभी चीज़ों में आयरन का उपयोग किया जाता है, ज़्यादातर सब चीज़ों में किसका प्रयोग किया जाता है? आयरन का। तो ये क्या है? बेसिक मिनरल है। द मेन मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इन इंडिया, जो मेन मोड है ट्रांसपोर्ट का, ट्रांसपोर्ट के कितने मीडियम होते हैं? एक तो देखो, लैंड, एयर और वाटर, है ना, मतलब ठीक है। तो इसमें भी कौन है? रोड ट्रांसपोर्ट। हमारे यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा काम किया जाता है वो किससे किया जाता है? रोड ट्रांसपोर्ट से। पाइपलाइन से भी है, रेलवे से भी है, एयरवेज से भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो एक तरह से जाल बिछा हुआ है वो किसका है? रोड ट्रांसपोर्ट का है। मेन मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है? रोड ट्रांसपोर्ट। ठीक। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी वॉज फर्स्ट एस्टेब्लिश इन कंट्री। जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है वो ऑब्वियसली कहाँ पर की गई थी? इंग्लैंड में। इस्टेब्लिश कहाँ कर की गई थी? इंग्लैंड में। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन द ऑफिशियल लैंग्वेज इन इंडिया। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ऑफिशियल लैंग्वेज, वैसे जो लैंग्वेज हमारी एक तरह से कितनी है? 22। और ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है हमारी? हिंदी। ठीक है। जो शेड्यूल्ड लैंग्वेज हैं वो कितनी है? 22। और उसमें जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो क्या है? हिंदी। द यूनियन गवर्नमेंट इन इंडिया कॉल्ड, जो यूनियन गवर्नमेंट है वो उसको क्या कहा जाता है? ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट। उसको क्या कहा जाता है? एक तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सब्जेक्ट ऑफ द यूनियन लिस्ट। जो ये सब्जेक्ट हैं उसमें यूनियन लिस्ट का देखो, तीन लिस्ट होते हैं। एक तो यूनियन लिस्ट, फर्स्ट क्या होती है? यूनियन लिस्ट। और सेकंड स्टेट लिस्ट। और फोर्थ कौन करंट लिस्ट। कौन सी? कौन करंट लिस्ट। ठीक, कौन करंट लिस्ट होती है। तो इसमें यूनियन लिस्ट में कौन सा है? यूनियन लिस्ट में है डिफेंस। कौन है? डिफेंस। मतलब डिफेंस किसके हाथ में रहेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट के, यानी कि यूनियन लिस्ट में रहेगा। ठीक है। द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट विद टू और मोर लेवल ऑफ, जो गवर्नमेंट के टू और मोर लेवल्स होते हैं उनको क्या कहा जाता है? यूनिटरी सिस्टम कहा जाता है, फेडरलिज्म कहा जाता है, कम्युनिटी सिस्टम कहा जाता है, या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहा जाता है। यहाँ पर एक डी ज़्यादा हो गया है। ठीक है, उसको क्या कहा जाता है? फेडरलिज्म, है ना। दे आर मोर दे आर मोर वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट क्या कहा जाता है? फेडरलिज्म। ठीक है। हु सेड दैट रिलीजन कैन नेवर बी सेपरेटेड फ्रॉम पॉलिटिक्स। सबके अपने अपने आइडियाज होते हैं। तो ये किसने कहा था कि जो रिलीजन है कैन नेवर बी सेपरेटेड फ्रॉम पॉलिटिक्स, कि जो धर्म है उसको कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है। ठीक है। ये कहा था हमारे फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी ने, कि फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी। याद रखना है। विच वन इज नॉट फेडरल स्टेट। इनमें से कौन सा फेडरल स्टेट नहीं है? देखो, मणिपुर है, हिमाचल प्रदेश है, त्रिपुरा है, दिल्ली नहीं है, है ना। दिल्ली इज ए क्या है? यूनियन टेरिटरी। दिल्ली क्या है? यूनियन टेरिटरी है। द मेन प्रिंसिपल ऑफ भारतीय जनता पार्टी। जो भारतीय जनता पार्टी है उसका मेन प्रिंसिपल मतलब किस आइडियोलॉजी पे वो काम करती है? ठीक है, बहुजन समाज पर करती है, रेवोल्यूशनरी पर, मॉडर्निटी। उसका मेन मोटिव है कल्चरल नेशनलिज्म। मतलब बीजेपी का कहना है कि जो इंडिया स्ट्रॉन्ग नेशन तभी बनेगा जब कल्चरल नेशनलिज्म होगा, सबकी संस्कृति समान होगी, भारतीय संस्कृति को सब कल्चर को मानेंगे। विच सिस्टम इज पेरेवलेंट इन इंडिया। मतलब इंडिया में कौन सा पार्टी सिस्टम है? कौन सा पार्टी सिस्टम है? तो ये आपको पता ही है, इंडिया हैज़ ए मल्टी पार्टी सिस्टम। इंडिया में क्या है? मल्टी पार्टी सिस्टम। ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारी पार्टियां हैं।
ये देखिए, रूल ऑफ पीपल इज कॉल्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूल ऑफ पीपल इज कॉल्ड, जो लोगों का शासन है उसको क्या कहा जाता है? मोनार्की। मोनार्की में राजा, लोगों का शासन नहीं होता है, तो ये ऑप्शन नहीं है, राजा होता है। डिक्टेटरशिप में भी नहीं होता है, ऑटोक्रेसी में भी नहीं होता है, तो इसका आंसर क्या है? डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या है? रूल ऑफ पीपल, रूल ऑफ पीपल, लोगों का शासन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एवरेज इनकम, मतलब जो एवरेज इनकम है उसको और किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, नेशनल इनकम नहीं, जीडीपी नहीं, टोटल इनकम नहीं, पर कैपिटा इनकम के नाम से जाना जाता है, पर कैपिटा इनकम के नाम से एवरेज इनकम को जाना जाता है। इंडियन सेंट्रल बैंकेज, जो भारत का केंद्रीय बैंक है, भारत का केंद्रीय बैंक है, वो कौन सा है? कमर्शियल बैंक नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट बैंक नहीं है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नहीं है, इसका आंसर क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक है, जो इसका एस्टेब्लिशमेंट है वो 1935 का है। वो कब का है? 1935 का। और इसको जो नेशनलाइज्ड किया गया था एक तरह से, वो 1949 में इसको नेशनलाइज्ड कर दिया गया था। ठीक है, याद रखना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्टिविटी ऑफ द टर्सरी सेक्टर, जो टर्सरी सेक्टर है, देखो मेनली 3 सेक्टर हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। तो प्राइमरी में कौन है? एग्रीकल्चर। सेकेंडरी सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग का काम हो गया। टर्सरी में मेनली क्या होता है? सर्विस का काम होता है। ठीक है, तो बैंकिंग किसका? टर्सरी सेक्टर का है, कम्युनिकेशन भी और ट्रांसपोर्ट भी। एग्रीकल्चर इज ए प्राइमरी सेक्टर, किसका है? प्राइमरी सेक्टर, याद रखना है आपको। अब नेशनल कंज्यूमर डे सेलिब्रेटेड, जो नेशनल कंज्यूमर डे है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है? 24 सितंबर, 24 अक्टूबर, 25 नवंबर और 24 दिसंबर। ये कब अपनाया जाता है? 24 दिसंबर को। व्हेन वाज द राइट टू इंफॉर्मेशन आरटीआई एक्ट इम्प्लीमेंटेड, जो राइट टू इंफॉर्मेशन है यानी कि सूचना का अधिकार है, किसका अधिकार है? सूचना का अधिकार है। ठीक है, वो कब इम्प्लीमेंट किया गया था? राइट टू इन्फॉर्मेशन 2005। कब किया गया था? 2005 में। ठीक है, आई होप दैट अंडरस्टैंड दिस वीडियो, आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और ये बोर्ड एग्ज़ाम के लिए आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी, आप इसको देखिएगा। ओके, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, ओके, फिर मिलते हैं।